वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, दिशा निर्देश जारी, ये होंगे सम्मानित। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया। संस्कृति विभाग द्वारा आज मंगलवार 25 जनवरी 2022 को शाम 6:30 बजे रविंद्र भवन में अलंकरण समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिवराज कैबिनेट में संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अलंकरण समारोह में विभिन्न प्रतिष्ठित सम्मानों से कलाकार, कवि और साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे। 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। मध्य प्रदेश में 20 जनवरी से एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। कोरोना के चलते इस बार छात्र प्री बोर्ड की परीक्षा घर से देंगे। इसी बीच वार्षिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। जारी नोटिस के मुताबिक जिन छात्रों के परीक्षा फॉर्म एडमिट कार्ड में त्रुटि रह गई, वो अगली तिथि से पहले परीक्षा फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड आज 25 जनवरी 2022 को ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देंगे। सीएम शिवराज पोषण अभियान में सीहोर जिले की 1415 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 50 पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। अब तक 16 जिलों के 27,817 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और 972 पर्यवेक्षकों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने की बड़ी घोषणा, 386 गांवों को मिलेगा लाभ, 64 करोड़ की भी दी सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देवरी और केसली के 386 गांवों में 416 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नल जल योजना बनाई जाएगी और ग्राम बसा में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। वहीं स्व सहायता समूह को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के ग्राम बसा में शासन की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के साथ संवाद किया और ग्राम बसा में 63 करोड़ 98 लाख 81 हजार की लागत से केसली और देवरी विकासखंड के 87 गाँव में नल जल योजना का भूमि पूजन। 1 फरवरी को विधायक दल की बैठक, बूथ विस्तारक योजना के फीडबैक पर होगी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक 1 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई। पार्टी नेताओं के मुताबिक शाम 7 बजे विधायकों की इस बैठक में बूथ विस्तारक योजना का फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही आगामी बजट के लिए विधायकों से विधानसभा क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एमपी के सीएम शिवराज बोले, हमारी कोशिश है कि हर दिन हर पल बेटियों की भलाई के लिए काम हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष का केवल एक दिन बेटियों का हो। हमारी कोशिश है कि हर दिन हर पल बेटियों की भलाई के लिए हो। बेटियां अनुभव करें कि ये दुनिया उनकी है और उन्हें प्रगति के सभी संभव अवसर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में पौधरोपण के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। इंदौर कलेक्टर की चेतावनी, शासकीय कर्मचारियों ने सतर्कता डोज नहीं लगवाई तो रुकेगा वेतन। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता डोज के रूप में तीसरी डोज लगवाने में लापरवाही करने वाले शासकीय कर्मचारियों को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि जो शासकीय कर्मचारी सतर्कता डोज नहीं लगवाएंगे उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को मिलेगी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया को कन्नौज जिले की विधानसभा सीटों के चुनाव प्रबंधन का काम सौंपा है। अब पार्टी उन मंत्रियों को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी में है जिन्होंने अन्य राज्यों में हुए चुनाव में प्रभारी या सह प्रभारी जैसी भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजेस को हाईकोर्ट का झटका, कमेटी के गठन का आदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजेस को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजेस के फर्जीवाड़े को लेकर 10 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश दिया। साथ ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में पेश करनी होगी। दरअसल प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ऑल इंडिया ने याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। खुशहालियों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश के विभिन्न कोषालय में अधिकारी कर्मचारियों के लगभग 900 पद रिक्त पड़े हैं, जिनके चलते अधिकारी और कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, जिसका सबसे अधिक असर प्रदेश के संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा व प्रदेश के जिला पेंशन कार्यालयों में हो रहा है। इन कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा। साथ ही पेंशन कार्यालयों में भी पेंशन प्रकरणों का अंबार लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के निर्देश के बाद भी ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को राहत का इंतजार। प्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि के 15 दिन बाद भी किसानों को राहत राशि बांटने का काम शुरू नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 9 जनवरी को सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे कि किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका तत्काल सर्वे कर राहत राशि दी जाए। इसके लिए 1 सप्ताह का समय तय किया गया था। इसके बावजूद 15 दिन बीतने के बाद भी किसानों को न तो राहत मिली और न ही सर्वे का कार्य पूरा किया गया। सरकारी नौकरियों में जाने की तैयारी कर रहे कई विद्यार्थी अब स्किल को कर रहे बेहतर। सरकारी नौकरियों की तैयारी में कई विद्यार्थी सालों साल लगा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी सफल नहीं हो पाते। ऐसे विद्यार्थी अब स्कीम को बेहतर करके प्राइवेट नौकरियों में जाने लगे हैं। परीक्षा के विशेषज्ञों का भी कहना है कि यूपीएससी और पीएससी जैसी परीक्षा में कई विद्यार्थी 4 से 5 वर्ष का समय दे देते हैं और बाद में प्राइवेट क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं। ऐसे में कई तरह की परेशानियों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ता है। ऑफलाइन परीक्षा के आदेश को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कॉलेजेस की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने के आदेश को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई। जबलपुर हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। मामले में आज मंगलवार को सुनवाई होगी। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ऑफलाइन परीक्षा के आदेश के खिलाफ कल सोमवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। हवाओं का रुख बदलने के साथ भोपाल में लुढ़का पारा, बड़ी सिहरन। देश के उत्तरी इलाकों में बने अलग अलग वेदर सिस्टम के कमजोर पड़ने के साथ हवा का रुख एक बार फिर से बदल गया। वेदर सिस्टम के निष्प्रभावी होने से मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पिछले 2 से 3 दिनों से छाए बादल अब छटने लगे। हवाओं का रुख उत्तरी उत्तर पश्चिमी होने से दिन और रात का पारा एक बार फिर से लुढ़कने लगा। दिन में राजधानी समेत ग्वालियर सागर संभाग में ठंडी तेज हवाएं चली। इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज करने के साथ ही ठिठुरन का एहसास हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस एक घर में सिमट कर रह गई, इसलिए अब कांग्रेस घर चलो अभियान ही शुरू करेगी। ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। बूथ विस्तारक योजना में शामिल होने जबलपुर पहुंचे वीडी शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहिए कि सोनिया के घर चलो अभियान शुरू करें। वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रही है। इधर कमलनाथ के उस बयान पर भी वीडी शर्मा ने तंज कसा, जिस पर कमलनाथ ने कहा कि अब स्वतंत्रता के लिए बीजेपी से हमें लड़ना होगा। दिग्गी के प्रति अविश्वसनीयता ठीक नहीं, कमलनाथ जी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को दिग्विजय सिंह पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए उन्हें अकेले मिलने नहीं दिया। वैसे कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह के प्रति इतनी अविश्वसनीयता ठीक नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सीएम से मिलने का समय दिग्विजय सिंह ने मांगा। 1.5 महीने तक मिलने के लिए सभी जतन किए और जब मिलने का समय आया तो कमलनाथ साथ में लेकर मिलने पहुंच गए। सरसों के तेल ने फेल किया किचन का बजट, 5 दिन में 40 रुपए लीटर बढ़ा दाम। रिफाइंड ऑयल की महंगाई ने तो नाक में दम किया ही है, जब अधिकतर घरों में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल किचन का बजट फेल कर रहा है। मशीनों पर मिलने वाला सरसों का शुद्ध खुला तेल केवल 5 दिन में 135 रुपए लीटर से 175 रुपए पर पहुंच गया। वहीं अगर बात सरकारी आंकड़े की करें तो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक सरसों के पैक तेल की कीमत भी पिछले 1 महीने में 45 रुपए का उछाल आया है। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने किया रास्ता साफ। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने परीक्षाओं को लेकर साफ किया है कि मध्य प्रदेश में कॉलेजेस की परीक्षाएं हर हाल में ऑफलाइन मोड पर ही आयोजित होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुताबिक शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ डिग्रीज बस नहीं बांटी जा सकती हैं। आज प्रतिस्पर्धा का वक्त है, इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं ही करवाई जाएंगी। राज्यपाल भोपाल में, सीएम शिवराज इंदौर में फहराएंगे राष्ट्रध्वज। गणतंत्र दिवस 2022 की तैयारियां अपने अंतिम चरणों में है। सरकार ने भोपाल सहित सभी जिला मुख्यालयों पर कौन अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा इसकी सूची जारी कर दी। सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन के द्वारा जारी सूची के अनुसार राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में झंडा फहराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में ध्वजारोहण करेंगे।
कर्मचारियों को अब ऐसे मिलेगी हर महीने पेंशन की राशि। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। अब महीने के खत्म होने से पहले ही सैलरी की तरह पेंशन की राशि मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अब पेंशन पाने के लिए हर महीने के 1 से 5 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर पेंशन की राशि महीने की अंतिम तारीख को ही मिल जाएगी। पेंशनर्स को मार्च महीने को छोड़कर बाकी सभी महीने के अंत होने के बाद खातों में पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। भंडारण वितरण में राज्यों की बढ़ेगी भूमिका। ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे गोदाम। आगामी आम बजट में खाद्यान्न भंडारण और राशन वितरण व्यवस्था में राज्यों की भूमिका को और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इससे जहां अनाज की ढुलाई और उसके रखरखाव का खर्च घटाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की 81 करोड़ जनता को बेहद रियायती दरों पर अनाज दिया जाता है। इसके लिए केंद्रीय पूल में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गेहूं व चावल की भारी खरीद की जाती है। सरकारी खरीद वाले अनाज का भंडारण उन्हीं उत्पादक राज्यों में किया जाता है। खेती के लिए ड्रोन खरीदने पर सरकार देगी 10 लाख रुपए तक का अनुदान। कृषि क्षेत्र में आधुनिक मशीनों का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों को कृषि से जुड़ी मशीनें एवं उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन कृषि यंत्रों की सूची में अब ड्रोन को भी शामिल कर लिया गया। भारत में गुणवत्तापूर्ण खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को किफायती बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की सीबीटी 2 परीक्षा का शेड्यूल जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के 35,281 पदों पर भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा सीबीटी 2 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। रेलवे के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 का आयोजन एक चरण में 15 फरवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। एनटीपीसी में 7वें वेतन आयोग के प्रत्येक लेवल जैसे लेवल 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए अलग अलग सीबीटी 2 होगी। सांसद विधायक समेत 10,550 पॉजिटिव। भोपाल इंदौर में गंभीर स्थिति, सीएम का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में स्थिति गंभीर हो चली। एक्टिव केस 70,000 के करीब पहुंच गए। 52 जिलों में 10,550 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 6 की मौत हो गई। इनमें 4 इंदौर, 1 भोपाल और 1 जबलपुर से है। राहत की बात यह है कि 7,822 मरीज ठीक हुए। वर्तमान में संक्रमण दर 13.09% और रिकवरी रेट 90.81% है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,550 नए केस आए हैं। एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। बैंक ने शुरू की नई सर्विस, सभी को होगा फायदा। एसबीआई के ग्राहकों के लिए काम की खबर है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सर्विसेज को लगातार बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। इसी क्रम में एसबीआई ने एक टोल फ्री नंबर 18001234 उपलब्ध कराया, जिसमें आप घर बैठे कई तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।